अभी हम स्टूडेंट चालू कर रहे हैं लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर फर्स्ट ऑफ ऑल हम थियरी डिस्कस करेंगे, फॉर्मेट डिस्कस करेंगे, उसका कैसे हम फॉर्मेट बनाएंगे, और उसके बाद क्या डिस्कस करेंगे, तो प्रैक्टिकल सम। हम एक ही वीडियो में सारा पॉइंट कवर कर लेंगे। तो पहले हम थियरी पूरी डिटेल में देखेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थियरी देखना। तो बच्चों अभी स्टार्ट करते हैं थियरी पढ़ना। तो क्या कौन सी मेथड से करने वाले, तो आप बोलोगे सर कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। जिसमें ये मेथड क्या ध्यान में रखती है, तो आप बोलोगे सर सिंपल एवरेज मेथड और वेटेड एवरेज मेथड दोनों कैपिटल एम्प्लॉय को कंसीडर नहीं करते थे। वही ड्रॉबैक को उन्होंने ये मेथड में कवर किया है कि उन्होंने कैपिटल एम्प्लॉय सब कुछ कवर करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉय को भी कंसीडर करके कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, इन दिस मेथड एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस इज कॉम्प्यूटेड, एवरेज प्रॉफिट ढूंढा जाता है एंड यूज टू डिटरमाइन इट्स कैपिटलाइज वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ अ बिजनेस। तो ये क्या बोला गया है पहले वो समझते हैं। पहले आप बोलोगे सर पहले एवरेज प्रॉफिट ढूंढा जाता है, उसको यूज करके कैपिटलाइज वैल्यू हम ढूंढना शुरू करते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न के बेस पे, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से। दो चीज चाहिए, आप बोलोगे सर एवरेज प्रॉफिट, दूसरा चाहिए एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। क्या मिलेगा, कैपिटलाइज वैल्यू। तो यही पॉइंट को उन्होंने ये शब्दों में लिखा हुआ है। अभी हम प्रॉपर तरीके से फॉर्मूला के बेस पे लिखते हैं। दिस टाइप ऑफ प्रॉफिट रिसीव इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट किसको बोलते हैं, तो आप बोलोगे सर एवरेज प्रॉफिट को यूज करके, एवरेज प्रॉफिट और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को यूज करके हम कैपिटलाइज प्रॉफिट ढूंढ सकते हैं। तो आप बोलोगे सर कैपिटलाइज प्रॉफिट की फॉर्मूला क्या है, तो कैपिटलाइज प्रॉफिट की फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। और फॉर्मूला दूसरी लिखनी है तो क्या लिखना है, ये 100 की जगह, ये आपको 100 दिख रहा है बच्चों, ये 100 की जगह आप लिखोगे यहाँ परसेंटेज। वही फॉर्मूला को खाली चेंज किया गया है। कई बार क्या होता है कि आपको वो भी पता होना चाहिए, कई बच्चों को ये पता नहीं होता तो कंफ्यूज होता है। अभी सब में क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है 60,000, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है बच्चों 10%, और क्या ढूंढना है कैपिटल वैल्यू। तो आप बोलोगे सर यहाँ लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप बोलोगे सर 60,000 एवरेज प्रॉफिट आप लिख दो, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आप बोलोगे सर 10% है, हम यहाँ 10 की जगह यहाँ 10 लिखेंगे और यहाँ पे 100 लिखेंगे, वो ज्यादा प्रॉपर रहता है। और कैलकुलेशन करोगे तो कैपिटलाइज प्रॉफिट कितना हुआ 6 लाख हुआ। बच्चों ये हमने क्या ढूंढा, तो कैपिटलाइज प्रॉफिट ढूंढा। अभी आप बोलोगे सर इसका यूज कैसे करना है, क्या करना है, वो डिस्कस करना शुरू करेंगे। बच्चों ये कंसेप्ट ना समझो तो भी चलता है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि आप कंसेप्ट के साथ जितना समझोगे आपके लिए बहुत इजी होगा, क्योंकि हर एक मेथड का कुछ लॉजिक है। सबसे पहले सिंपल एवरेज का लॉजिक है, वेटेड एवरेज का लॉजिक है, सुपर प्रॉफिट का लॉजिक है, और ये कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट का भी लॉजिक है। तो आप समझते जाओ, मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सिंपल बात कर रहा है, मैं बहुत आसान तरीके में से समझाने का ट्राई करता हूँ। पहले उन्होंने क्या दिया है वो पढ़ते हैं। कैपिटलाइज प्रॉफिट मींस हाउ मच नेट एसेट, मतलब कैपिटल एम्प्लॉय, नेट एसेट को दूसरा क्या बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉय, वो भी ध्यान रखना है। और वो पॉइंट हमने ऑलरेडी पहले भी बोला था, इज रिक्वायर्ड टू अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो वो एक्सपेक्टेड कैपिटलाइज प्रॉफिट का जो हमने पढ़ा वही है। इन दिस क्वेश्चन 10% दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट हमें दिया गया है 9 लाख। तो हमारे हिसाब से नेट एसेट कितनी होनी चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉय कितना होना चाहिए 9 लाख। अभी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सर हमें 70,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट है, और आप बोल रहे हो कि सर मेरा 10% एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है। तो आप बोलोगे सर इसके हिसाब से आप क्या होगा, तो आप बोलोगे सर आपका 7 लाख कैपिटल होना चाहिए। होना कितना चाहिए, ये प्रॉफिट के हिसाब से कैपिटल इतना होना चाहिए, उससे कम में आप ये प्रॉफिट कमा रहे हो तो बच्चों क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर वही उसको गुडविल बोलना है। समझ में आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि पहले हमने क्या डिसाइड किया, प्रॉफिट हमारा 60,000 है सपोज, आप बोल रहे हो कि सर इसका 10% एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है, तो 6 लाख रुपीस कैपिटल एम्प्लॉय होनी चाहिए। सीई कितना होना चाहिए कैपिटल एम्प्लॉय 6 लाख। लेकिन आप कितने में बिजनेस कर रहे हो, सपोज आप 5 लाख में कर रहे हो, तो आपका रियल कैपिटल एम्प्लॉय कितना इन्वेस्ट हो रहा है 5 लाख। तो डिफरेंस जो आएगा वो गुडविल में आएगा। बस बच्चों इतना ही पॉइंट मुझे सिखाना था, आप ये समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अभी हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर वर्ड टू वर्ड पढ़ना। तो बच्चों वो लाइन प्रॉपर पढ़ते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ से पूरा किया था
ऑन द बेसिस ऑफ 10% बट एक्चुअल नेट एसेट इज 7 लाख। समझ लो कि वो बिजनेस कर रहा है 9 लाख के हिसाब से हमने कैलकुलेशन किया कि उनका होना चाहिए कितना, तो आप बोलोगे सर 9 लाख होना चाहिए, 90,000 वो रिसीव कर रहे हैं, तो इसका मतलब कैपिटलाइज प्रॉफिट होगा 9 लाख, उसके हिसाब से कैपिटल एम्प्लॉय होनी चाहिए 9 लाख, लेकिन वो तो एक्चुअल 70,000 मतलब 7 लाख में ही नेट एसेट एक्चुअल है, तो 2 लाख जो होगा वो डिफरेंस ऑफ असेट कॉल इज गुडविल। मतलब वो कम बिजनेस में ज्यादा, मतलब कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रिटर्न ले रहा है, तो वो ज्यादा रिटर्न ले रहा है, उसको हम बोलेंगे गुडविल बच्चों। तो ये आपको ध्यान रखना है। आप बोलोगे सर बेसिकली डिफरेंस बिटवीन कैपिटल प्रॉफिट एंड कैपिटल एम्प्लॉय, बस परफेक्ट बात बच्चों, ये गुडविल का फॉर्मेट है, आप जो ध्यान रखने वाले हैं। अभी उन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार क्या होता है कि ऐसा भी हर बार ऐसा नहीं होता कि आप जितना प्रॉफिट कमा रहे हो उससे कम ही आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वैसा नहीं होता। कई बार क्या होता है आपने इन्वेस्टमेंट सपोज होना चाहिए, कैपिटलाइज वैल्यू हो रही है 9 लाख और आपने इन्वेस्टमेंट भी 9 लाख बोला हुआ है, तो आप बोलोगे सर आप में कोई गुडविल, मतलब ये बिजनेस में कोई गुडविल नहीं है। समझ में आ रहा है बच्चों कि हमारे ये बिजनेस में कोई गुडविल नहीं है। सपोज ऐसा भी हो सकता है कि उनके हिसाब से होना चाहिए 9 लाख, लेकिन हमने इन्वेस्ट किए हुए हैं कितना 10 लाख, तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, तो नेगेटिव गुडविल कभी पॉसिबल नहीं है। ये एमसीक्यू में आपको क्वेश्चन बहुत जरूरी है समझने के लिए, ये ध्यान रखना, कभी भी गुडविल नेगेटिव नहीं होगी। तो ये लिखा है देयर इज ए नो गुडविल ए एंड बी, ए और ए बी में कोई गुडविल नहीं है। कैपिटल एम्प्लॉय एंड कैपिटलाइज प्रॉफिट बोथ आर द इक्वल इन ए केस, दोनों इक्वल हो जाते हैं। देयर इज ए नो गुडविल बट बिकॉज ऑफ बी के केस में क्या है, बी के केस में ऐसा है कि बी बिकॉज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय इज मोर देन द कैपिटलाइज प्रॉफिट, तो दोनों में ए और बी में गुडविल नहीं है। बच्चों ये कंसेप्ट था जो आपको क्लियर होना चाहिए, ये कंसेप्ट नहीं क्लियर हो रहा और आपके माइंड में, तो आप फिर से देखो, एक बार लॉजिक क्लियर कर लो, कर लेते हो तो बहुत इजी रहेगा, समझने में बहुत इजी रहेगा। और इसके बाद अभी हम फॉर्मेट में जा रहे हैं, ये कहीं पे भी आने वाला नहीं है बच्चों, ये खाली कंसेप्ट समझाने के लिए, खाली आपको याद रहे इसके लिए मैंने ये एक्स्ट्रा थोड़ा समझाया हुआ है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मेट समझना। तो बच्चों ध्यान से देखो, तो क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट शोइंग द कंपटीशन ऑफ गुडविल, स्टेप दिया हुआ है 1 से लेके 5 तक। पहले तो पहला स्टेप आप देख के बोलोगे सर ये तो सुपर प्रॉफिट का पहला स्टेप था, तो सेम वे यहाँ पे भी कैपिटल एम्प्लॉय ढूंढना है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न सब में दिया होगा, वो भी ध्यान रखना है। एवरेज प्रॉफिट हम ढूंढते हैं वेटेड एवरेज या सिंपल एवरेज से, दोनों में से एक यूज होगा। यहाँ से सफर शुरू होता है, तो आप बोलोगे सर एवरेज प्रॉफिट को हम कैपिटलाइज करेंगे, जो अभी तक हम कर रहे थे वो ध्यान रखना है। उसके बाद लिखना है गुडविल इज इक्वल टू ये कैपिटलाइज प्रॉफिट, आप बोलोगे सर ये रहा कैपिटलाइज प्रॉफिट, ये ऊपर ढूंढा था वो, और माइनस क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में कैपिटल एम्प्लॉय आपने ढूंढा था वो माइनस करके गुडविल यहाँ पे लिखना है। बच्चों ये स्टेप आपको प्रॉपर याद होने चाहिए, ऊपर वाला कंसेप्ट आपको नहीं याद रहता, समझ में आता तो ठीक है, लेकिन ये नहीं याद रहेगा तो काम नहीं होगा, क्योंकि मार्क इसके मिलने वाला है, तो आपको वो भी कंसिडर करना बहुत जरूरी है। लास्ट में हम देखते हैं नोट क्या लिखा हुआ है, इफ द आंसर स्टेप 5 इज 0 और नेगेटिव then we have to consider as a no goodwill exist in the business। बच्चों इसके साथ आप बोल सकते हो कि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी हम आगे चलते हैं प्रैक्टिकल सम की ओर, आप मुझे पॉज करके यहाँ तक लिख लीजिए प्रॉपर फॉर्मेट, उसके बाद हम आगे जाएंगे। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट सम नंबर 10, जिसमें इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह है, ऑफ नेरुत्व एंड रुत्विक फॉर्म डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ, कौन से बेस के हिसाब से करनी है, कैपिटलाइजेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट बोला हुआ है और कैपिटलाइजेशन बोला गया है, तो बच्चों यहाँ 45 है, 50 है, 65 है, 75 है, 90 है। आप अभी याद रह गया होगा कि सर कांस्टेंट बढ़ रहा है तो वेटेड एवरेज होगा। बच्चों जो ध्यान रखना है, इसमें नंबर ऑफ ईयर का कुछ जरूरत नहीं है, इसलिए वहां पे हम फोकस नहीं करेंगे। बिजनेस एसेट बोला हुआ है, लायबिलिटी बोला होगा है, तो पहले स्टेप में माइनस करोगे, दूसरे स्टेप में ये वैल्यू पुट कर दोगे। ये याद रखना है कि 2 पॉइंट हम करेंगे, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हमारा हो जाएगा। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10% दिया हुआ है, फर्स्ट स्टेप में से 1 और 2 में से हमें क्या मिलेगा, बिजनेस एसेट, और बिजनेस लायबिलिटी में से आप बोलोगे सर हमें कैपिटल एम्प्लॉय मिल जाएगा, और हमें बाद में फॉर्मेट में वैल्यू पुट करनी है। अभी हम स्टार्ट करेंगे बोर्ड पे कैलकुलेशन करना, ध्यान से देखिए। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। सम में स्टार्टिंग सबसे पहले कहां से करना है, तो आप बोलोगे सर सबसे पहला जो पॉइंट है वो कैपिटल एम्प्लॉय, दूसरा है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, तीसरा है वेटेड एवरेज, चौथा है कैपिटलाइज प्रॉफिट और पांचवा है गुडविल।
इसमें जो क्रक्स है सम्स का वो हम डिस्कस करेंगे थोड़ा आगे जाने के बाद। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप बोलोगे सर कैपिटल एम्प्लॉय के लिए आपको क्या चाहिए, तो आप बोलोगे सर आपको सबसे पहले चाहिए, यहां पे लिखेंगे 6 लाख और यहां पे लिखेंगे 170। टोटल एसेट आपकी कितनी है, तो आप बोलोगे सर 6 लाख और 170 ऑलरेडी अभी आपने डिस्कस किया हुआ है, वो सब में हमने पढ़ा, हो जाएगा 4,30,000। उसके बाद एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आप बोलोगे सर 10% है। सब में सीधा बोल दिया है, जो मैंने हाईलाइट किया था वो पॉइंट आप ध्यान रखना। तो आप बोलोगे सर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन, वेटेड एवरेज। तो आप बोलोगे सर वेटेड के लिए प्रॉफिट लिख दिया है, प्रॉफिट कांस्टेंट बढ़ रहा है, तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5। तो आप बोल दोगे टोटल वेट सर 15 है, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर यहां होगा 45,000, यहां पे करेंगे 50 इंटू 2, तो आप बोलोगे 1 लाख। उसके बाद 65 इंटू 3, तो आप बोलोगे सर 1,95,000। उसके बाद 75,000 इंटू 4, तो आप बोलोगे सर 3 लाख। इसके बाद 90,000 इंटू 5, तो आप बोलोगे सर कितना होगा 4,50,000। कितना होगा बच्चों 4,50,000, तो होगा कितना 10,90,000 10,90,000। इसके साथ आपका टोटल वेटेड प्रॉफिट आ गया। टोटल वेटेड प्रॉफिट आने के बाद आप यहां लिखोगे 10,90,000 और टोटल वेट आपको बोला गया था 15। बच्चों डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा, तो आप करोगे तो 72,667। तो आप बोलोगे सर ये जो आएगा वो कितना आएगा 72,667। बच्चों यहां तक आपका क्लियर हो गया। आप बोलोगे सर यहां लिख दो वेटेड प्रॉफिट 72,667। इसके साथ आप बोलोगे सर अभी कैसे करना है, तो अभी ये पॉइंट मेन समझना है, वो यहां से शुरू हो रहा है। ये कैपिटल मतलब कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मीनिंग क्या होता है, वहां पे उतना समझना है कि इतना प्रॉफिट कमाना है तो कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो वो हम कैपिटलाइज ऑफ प्रॉफिट करेंगे, कैपिटलाइज प्रॉफिट। तो आप बोलोगे एवरेज प्रॉफिट मतलब वेटेड एवरेज प्रॉफिट है 72,667 एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आप बोलोगे सर 10% है। मल्टीप्लाई करोगे तो आप बोलोगे सर आंसर आएगा 726,670 मतलब 7,26,670। इसके साथ आपका कैपिटल इतना होना चाहिए। बच्चों अभी जो पॉइंट समझना है ये समझना है 72,667 रुपीस कमाने के लिए आपको कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ेगी 6,26,670। लेकिन आपने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की है बच्चों 4,30,000। आपने कम कैपिटल में ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो, तो वही हमारी गुडविल होगी। बच्चों समझ में आ रहा है, फिर से एक बार बोल रहा हूं शांति से समझना। आपको इतनी कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ेगी इतना प्रॉफिट जानने के लिए। आप बोलोगे सर इतनी नहीं समझ में आती, हम वर्ड के साथ प्रॉपर बोलते हैं। आपको प्रॉफिट कितना प्रॉफिट कमाना है 72,667 रुपीस का प्रॉफिट कमाना है, तो आपको 7,26,670 रुपीस का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे लेकिन सर हमने तो 4,30,000 से ही इतना प्रॉफिट कमाया है, तो दोनों का डिफरेंस होगा मतलब 7,26,670 का डिफरेंस 4,30,000, जो डिफरेंस होगा वो हमारा हो जाएगा गुडविल। बच्चों आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है। ये पॉइंट बहुत इजी है, लिखना शुरू करते हैं। 7,26,670 माइनस हमारा है 4,30,000। आप माइनस करोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, तो यहां पे लिख देते हैं 2,96,670। तो ये क्या आया आपका, तो आप बोलोगे सर आपका ये जो आया है वो है गुडविल आया। गुडविल के साथ आपको वो समझना है, मैंने पैटर्न जो करवाई वो ध्यान रखना। सेम वे एक दूसरा सम ले रहा हूं जिससे आपको क्लैरिटी आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका पूरा रीड करेंगे, समझेंगे और उसके बाद ये बोर्ड पे पूरा कैलकुलेशन करेंगे। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इलास्ट्रेशन नंबर 7, जिसमें क्या इन्फॉर्मेशन दे के रखी हुई है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन मनोज एंड हरीश form determine the value of goodwill by capitalization of average profit method. Value of goodwill by the capitalization of average profit method.
बच्चों यहाँ एवरेज देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कई बच्चे मुझे बोलते हैं सर देखो यहाँ 90 है, 1 लाख है, 110 है, 130 है, 150 है, तो यहाँ कांस्टेंट प्रॉफिट बढ़ ही रहा है, तो कांस्टेंट प्रॉफिट बढ़ रहा है तो आपको वेटेड एवरेज ही यूज करना है। वो ध्यान रखना बच्चों, ये एवरेज देख के कंफ्यूज नहीं होना है, हमें तो वेटेड एवरेज फॉर्मूला ही यूज करनी है। आप बोलोगे सर इसके बाद आप देखो बिजनेस असेट कितनी है, तो ये दिया हुआ है 13,40,000, लायबिलिटी है 3,40,000, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आपको दिया हुआ है 10%, जो उसमें लिख सकते हैं नॉर्मल एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10% है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास है। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर वे में सम कैलकुलेशन करना, बोर्ड पे ध्यान से देखते जाइए। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आप बोलोगे सर पहले स्टेप में आपको कैपिटल एम्प्लॉय चाहिए, उसके लिए टोटल असेट चाहिए, तो आप बोलोगे सर टोटल असेट है 13,40,000, वो हमारी टोटल असेट है, और टोटल लायबिलिटी आप बोलोगे 3,40,000, आउटर कॉलम आएगा 10 लाख। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आपको बच्चों पता है 10% सब में दिया हुआ है। उसके बाद आपको बोलना है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हमें लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रॉफिट लिख लेते हैं। प्रॉफिट क्या है हमारा, तो 90,000, उसके बाद है 1 लाख, उसके बाद है 1,10,000, उसके बाद है 130, उसके बाद है 150। तो आप बोलोगे सर वेट असाइन करता है, तो 1 2 3 4 5 टोटल हो जाएगा वेट 15। इतना होने के बाद वेटेड एवरेज के हिसाब से मल्टीप्लाई करना है। 90,000 इंटू 1 तो हो जाएगा 90,000, 1 लाख इंटू 2 तो 2 लाख, 1 लाख इंटू 1,10,000 इंटू 3 तो आप बोलोगे सर 3,30,000। अभी आप बोलोगे 1,30,000 इंटू 4 तो होगा 5,20,000, और आखिर में 1,50,000 इंटू 5 तो आप बोलोगे सर 7,50,000। इतना होते ही आप बोलोगे सर टोटल वेटेड एवरेज हमें ढूंढना पड़ेगा। तो टोटल वेटेड एवरेज के लिए हमें क्या चाहिए, तो आपको टोटल चाहिए, तो टोटल करना शुरू करते हैं। तो कितना आएगा 18,90,000, 18,90,000। इसके साथ आप बोलोगे सर टोटल करना है, हो गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट, तो आप बोलोगे सर होगा 18,90,000 डिवाइड बाय 15, तो आप करोगे 1,26,000, हमारा टोटल 1,26,000 आएगा वेटेड प्रॉफिट। बच्चों इतना आते ही अभी कैपिटलाइज प्रॉफिट जो कंसेप्चुअली रियल शुरू होगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ होगा 1,26,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 10, तो आप करोगे तो कितना आएगा, तो 12,60,000 होगा। कितना आएगा 12,60,000। इसके साथ आप बोलोगे बच्चों इतना तो आपको समझ में आ गया। अभी आप बोलोगे सर 12,60,000 हम सपोज इन्वेस्ट करेंगे तब भी आपका 1,26,000 प्रॉफिट आ सकता है। तब भी आप बोलोगे नहीं सर हमारा जो प्रॉफिट आ रहा, हम जो कैपिटल पे इन्वेस्ट कर रहे हैं कितना 10 लाख, तो आप बोलोगे सर सिंपली 12 लाख आपने इन्वेस्ट किया हुआ है और कमा रहे हो 1,20,000, तो मतलब कम कैपिटल में आप ज्यादा इन्वेस्ट मतलब रिटर्न ले रहे हो, प्रॉफिट ले रहे हो, तो इसमें क्या होगा 12,60,000 माइनस 10 लाख जो आएगा वो आपका क्या होगा गुडविल। फिर से एक बार बोल देता हूं, मैं जो रिटर्न ले रहा हूं, जो प्रॉफिट में जो सम दिया हुआ है 10 लाख में 10% के हिसाब से 1,26,000 हम रिटर्न ले रहे हैं। सिंपल वे में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए तो इतना रिटर्न मिलता है, तो ये करने के लिए आपको 12,60,000 इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, लेकिन हम कितने में ये रिटर्न ले रहे हैं, तो आप बोलोगे सर 10 लाख में हमें इतना रिटर्न मिल रहा है, तो जितना भी कम में मिल रहा है तो वो हमारा क्या होगा, ये डिफरेंस जो होगा वो हमारा गुडविल होगा। आई होप बच्चों ये पॉइंट आप समझ पा रहे हो कि 12,60,000 आपका कैपिटलाइज प्रॉफिट है, कैपिटल है हमारा 10 लाख और डिफरेंस जो आएगा वो होगा 2,60,000, वो आपका क्या होगा, तो आप बोलोगे सर वो हमारा गुडविल होगा। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है बच्चों। यहाँ पे ऐसे हम बोलेंगे तो यहाँ पे हमारा ये कंसेप्ट खत्म होने को आ रहा है, वो पहले कि हम आगे बढ़े। तो बच्चों यहाँ पे हम लेक्चर खत्म करेंगे, 7 नंबर की वीडियो खत्म हुई, 8 में हम अभी जाएंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट हम डिस्कस करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके सामने जो प्लेलिस्ट आ रहा है उसमें से कोई भी पॉइंट आपको देखना बाकी है तो आप प्रॉपर तरीके से देख लीजिए। मिलेंगे अब नई वीडियो लेक्चर नंबर 8 में।